हेलो स्टूडेंट्स, एससीसी में आपका फिर से एक बार वेलकम है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन फार्मूला है उसको आज हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पीछे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र देख चुके हैं और उससे आधारित प्रश्न भी बना चुके हैं। आज हम लोग विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला से जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला यानी उसके जो विभाजन सूत्र है उसके सूत्र को देखते हैं, फार्मूला को देखते हैं। आइए देखते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। इसके लिए हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला एक बिंदु रखते हैं P। तो ये P जो है इस रेखा AB को जो है दो भागों में विभाजित कर रही है, एक AP और एक BP, यानी दो अनुपात में। तो पहला अनुपात को M1 कहा जाता है और दूसरा अनुपात को हम लोग M2 रखते हैं। A का निर्देशांक को x1 y1 और B के निर्देशांक को x2 y2 रख लेते हैं। और विभाजित करने वाला बिंदु कौन है? P है। तो P का ही जो वैल्यू निकालेंगे P का कोऑर्डिनेट का, वही होगा विभाजन सूत्र। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग रखते हैं या उसका जो निर्देशांक रखते हैं वो x y रखते हैं। सबसे पहले विभाजन सूत्र बनाने के लिए एक रेखाखंड हम लोग खींच लेंगे और इस रेखाखंड का हम लोग नाम रखे हैं AB। AB को दो भागों में बांटने वाला एक बिंदु लिख ले, यानी विभाजित करने वाला बिंदु P रख दिए। पहला भाग को हम लोग M1 अनुपात रख रहे हैं और दूसरा भाग को M2। बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 और जो विभाजित करने वाला बिंदु है यानी P है उसका निर्देशांक को x y रखी जाती है। तो आइए देखते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र यानी विभाजित करने वाला बिंदु में का जो कोऑर्डिनेट है उनके वैल्यू जो होंगे वही होगा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र देखते हैं x y, यही है विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक। तो इसी का मान जो होगी वो होगी विभाजन सूत्र। x y बराबर, पहले x का लिखते हैं। तो x का M1 के साथ गुना होगा, M1 है, M1 के साथ गुना होगा x का x2 प्लस दूसरा अनुपात जो होती है M2 है उसके साथ इसका x का गुणांक होगा x1। उसके बाद फिर दोनों अनुपात को जोड़ देते हैं M1 प्लस M2। फिर से एक बार देखते हैं, पहले हम लोग विभाजन सूत्र में निकाल रहे हैं तो किसका मान निकाला जाएगा? विभाजित करने वाला बिंदु का, क्योंकि विभाजन है इसलिए। तो उसका निर्देशांक हम लोग x y रखे थे। तो x y बराबर, तो पहले हमारा x है तो यहाँ पर x का मान निकालने वाला पहले अनुपात लेते हैं। तो x x का जब मान निकालेंगे x बराबर, तो ये पहला अनुपात लेंगे और पहला अनुपात जो गुना होगी वो x2 के साथ होगी, प्लस दूसरा अनुपात लेंगे M2 और ये जो गुना होगी वो x1 के साथ गुना होगी और बट्टा में M1 प्लस M2। ये फार्मूला प्रूफ किया गया है, ये पहले से प्रूफ है। यहाँ पर हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने में भी बहुत लंबा टाइम लेगा, इसलिए प्रूफ किया हुआ चीज़ को ही हम लोग लिख रहे हैं। फिर यहाँ कोमा है, तो देखिए x का हम लोग लिख रहे थे विभाजन सूत्र, तो कहीं भी y नहीं आया। तो अब इसके बाद कोमा के बाद y है तो y का विभाजन सूत्र लिखेंगे तो वो उसमें x कहीं नहीं आएगा। यही सेम चीज यहाँ भी लिखा देंगे। M1 x2 हो रहा था ना, तो यहाँ y का निकाल रहे हैं तो इसका y2 गुना होगा y2, M1 इंटू y2 प्लस फिर M2 था यहाँ
तो यहाँ भी m2 होगा, लेकिन x1 इसके साथ गुना हो रहा था तो यहाँ हो जाएगा y1 और ये हो जाएगी m1 प्लस m2। और ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। विभाजन सूत्र एक्स वाई बराबर m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक ज्यामिति का जो विभाजन सूत्र है और ये y का हो गया। कभी कभी बहुत सारे टीचर्स जो है एक साथ ऐसा नहीं लिखते, अलग अलग निकालते हैं। जैसे x का निकालेंगे तो सिर्फ m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। इस तरह से ये सिर्फ x का निकाल लेते हैं पहले मान, उसके बाद फिर y के लिए लगाते हैं। y बराबर फिर वही m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। इस तरह से अगर हम विभाजन करने वाला बिंदु का निर्देशांक अगर हम एक साथ निकालें तो ये फॉर्मूला पे लगा देंगे, और अगर अलग अलग x और y का मान निकालना चाहते हैं यानी इस कोऑर्डिनेट का, तो x को अलग से इसका ये फार्मूला यहाँ पर और y फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही तरीका वाला देखेंगे, यानी दोनों x और y का जो मान है या निर्देशांक होगी वो एक ही बार जो विभाजन सूत्र लगाएंगे उसी से निकालेंगे, या बारी बारी वाला से नहीं निकाल। हाँ, फिर अनुपात निकालने बोलेगा यहाँ से, तो उसमें हम लोग x या y किसी को लगा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है ये जो विभाजन सूत्र है x, y इक्वल टू m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2, इसको 10 बार 15 बार आप लोग लिख लीजिए और अपने जहन में बैठा लीजिए, ताकि यहाँ से जो बोर्ड भी एग्जाम में इस फार्मूला से आधारित जो प्रश्न आएंगे आप लोग उसको आसानी से हल कर पाइएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग 5 बार 10 बार जितना भी लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि पहले आप लोग रेखाखंड मान लीजिएगा और इस तरह से आप लोग रेखाखंड पर एक बिंदु P डाल दीजिएगा और पहला भाग को m1 दूसरा भाग को m2, यानी ये अनुपात कहलाती है m1 और m2। और इस तरह से एक का जो कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2, और जो विभाजित करने वाला बिंदु होगा यानी विभाजन सूत्र उसी का निकलेगा, x y रख लीजिएगा और ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं विभाजन सूत्र से आधारित प्रश्न जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा और जो है स्कूल एग्जाम में जो भी होते हैं वहां पर विभाजन सूत्र आते रहती है। एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 6 लेते हैं। तो एग्जाम्पल 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सवाल फिर से देखते हैं एग्जाम्पल 6 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु, हम लोग दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें बताए थे उस बिंदु मतलब P बिंदु। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, और बोले थे बिंदुओं जो रहेगा उसको पहला निर्देशांक जो रहेगा उसको A मानेंगे और दूसरा को B। जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये सवाल, यानी हमको निर्देशांक निकालना है वो भी उस बिंदु का यानी P बिंदु का। इस तरह के सवाल ये जो निर्देशांक ज्यामिति का जो है विभाजन सूत्र का बहुत ही ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम पहले रेखाखंड बना लेंगे। रेखाखंड तैयार है, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और जो बिंदु का निर्देशांक निकालना है उस बिंदु को P मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P x y, ठीक, बिंदु P का जो है बिंदु को मान रहे हैं P और उसका निर्देशांक को x y। बिंदुओं पहला वाला को A 4 - 3
और दूसरा वाला को b जो निर्देशांक दिया गया है 8, 5, इतना हो गया। उसके बाद ये जो अनुपात है 3:1, इसको m1 कहते हैं, इसको m2 कहते हैं, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 3:1 हो गई। इसको यहाँ शो कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। a b 4-3 है, 8, 5 है, और विभाजित करने वाला बिंदु P है। इसका निर्देशांक x y रखे हैं, x y रख देते हैं। m1 3, m2 1। अभी दूरी सूत्र जो हम लोग बना रहे थे उसमें, विभाजन सूत्र बना रहे थे उसमें जो है a का निर्देशांक को x1 y1 रखे थे और b का निर्देशांक को x2 y2 रखे थे। तो हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4-3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित से ही पता चलता है कि हमको यहाँ विभाजन सूत्र लगानी है। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x y बराबर, फार्मूला हम लोग पीछे सीख के आए हैं। x का लिखेंगे पहले m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला, ये जो है हमारे सिर्फ x का हो गया। y का m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला याद करने बोल दिए हैं। m1 हम लोग का 3 है, यहाँ m1 3 गुना x2 8 है, x2 8 प्लस m2 1 है, यहाँ भी m2 दर्शा दिए हैं, 1 गुना x1 4 है बटा m1 प्लस m2, यानी यह अनुपात को जोड़ देना है, 3 जोड़ 1 कोमा m1 फिर से देखते हैं तो 3 ही है, गुना y2 5 है प्लस m2 1 है गुना y1 -3 है, तो इसको ब्रैकेट डाल देते हैं -3 को, बटा m1 प्लस m2 यानी 3 जोड़ 1। गुना करते हैं 3 8 24 जोड़ 4 का 4 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 कोमा 3 5 15 प्लस इंटू माइनस और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 बटा 4, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 बटा 4 कोमा 15 में 3 घटाएंगे 12 बटा 4, 4 का 4 4 सत्ते 28, 4 का 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, नीचे जगह नहीं बच रहा है तो हम राइट साइड में लिख दे रहे हैं 7, यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 3, 7, 3 आया। यही जो है आप लोग का उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला था, उस बिंदु का निर्देशांक है 7 3, यानी बिंदु P का निर्देशांक 7 3 हो जाएगी। फिर से एक बार देखते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो उस बिंदु को हम लोग P रखेंगे और उसका निर्देशांक x y रखेंगे। जो बिंदुओं के बाद जो पहला रहेगा उसको हम लोग A रख लेंगे और उसका निर्देशांक, और फिर बिंदु और 8 5 को B रख लेंगे। को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात को हम लोग m1 m2 कहते हैं। पहला वाला अनुपात को m1, दूसरा वाला को m2, तो m1 अनुपात m2 लिख दिए बराबर 3:1 और सबको यहाँ दर्शा लेंगे। एक निर्देशांक को हम लोग अभी विभाजन सूत्र बनाए थे, उसमें x1 y1 रखे थे और b का बिंदु का जो निर्देशांक था उसको x2 y2। तो विभाजन सूत्र से
हम लोग को बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और उस बिंदु को हम लोग P माने हैं और उसका निर्देशांक XY है, तो इसी को निकालेंगे XY को। ये XY बराबर सूत्र लिखे हैं अभी दूर विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 इस x का, और कोमा y का m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2, और सारे मान को यहाँ से उठा करके डाल दिए हैं। जैसे पहला m1 है तो m1 मेरा 3 है, 3 गुना x2, 8 है तो 8 लगा दिए, प्लस m2 मेरा 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 गुना x1 4 है, 4 लगा दिया, और m1 प्लस m2 यानी 3 जोड़ 1, फिर कोमा m1 फिर 3 है, y2 5 है, 5 गुना हम रख दिए, m2 1 है गुना y1 माइनस 3 है यानी माइनस 3 है, और m1 प्लस m2 यानी 3 जोड़ 1, फिर गुना करेंगे 8 तिया 24 जोड़ 4 का 4 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर कोमा 3 पच्चे 15, और ये एक प्लस में एक माइनस में है तो गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 24 में 4 जोड़ दिए तो 28/4, और 15 में 3 घटा देंगे तो 12/4, 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 7 और 3 ये जो हम लोग P बिंदु का निर्देशांक रखे थे उसका मान आया है 7 3, तो यही 7 3 जो है उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगी। और इस तरह से आप लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है निर्देशांक निकालने के लिए आता है विभाजित करने वाला बिंदु का, तो आप लोग उस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग खूब इसी टाइप में बना सकते हैं, और ये प्रश्न आप लोग का बोर्ड में एक कंपलसरी है कि रहेगा ही रहेगा यहाँ से, और जितने भी स्कूल एग्जाम होते हैं वहाँ पर विभाजन सूत्र से विभाजित करने वाला जो है बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आता ही है। तो आप लोग इसको बढ़िया से इस सॉल्यूशन को देखिए और रिवीजन कीजिए, इसको आप लोग आसानी से 3 मार्क्स ला सकते हैं यहाँ से, या 2 मार्क्स जो भी रहे उसको ला सकते हैं। तो अगर बच्चों आप लोग को अगर ये जो है विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिखिए कि अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी लगा, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।